आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मोस्टली सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम भारत के विरासत स्थल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अक्सर यहां से क्वेश्चंस कई प्रकार से बनते हैं, जैसे भारत के टोटल कितने विरासत स्थल यूनेस्को में लिस्टेड हैं उसके बारे में चर्चा होती है। यूनेस्को क्या है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। उसका कार्य, मेन कार्य क्या है, कभी कभी उसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस वहां पर आए हैं। तो वो एक जो भी क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जहां से क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है, वो सारे चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। खासकर भारत के बारे में, हमें विश्व के बारे में नहीं जानना है, ठीक है ना। हमें विश्व के बारे में नहीं जानना है, केवल हमें भारत के जो विरासत स्थल हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ पर करनी है, ठीक है ना। उनको संरक्षण को लेकर जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है ना। उनमें प्राकृतिक जो हमारे विरासत स्थल हैं वो कौन से हैं, कौन से मिक्स हैं, ऐसे जो मिक्स हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये उनके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जैसे ताजमहल हमारा है, हमारा लाल किला है, इनको कब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा शहर या पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल हुआ। टोटल हमारे भारत के कितने शहर हैं जो यूनेस्को में लिस्टेड हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्वेश्चंस का टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे यूनेस्को को लेकर, ठीक है ना। यूनेस्को जो एक संस्था है जो पूरे विश्व में ऐसे कल्चरल जो साइट्स होती हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो कल्चरल साइट के संरक्षण के लिए जो विरासत है हमारी, उनके संरक्षण को लेकर ये कार्य करती है, ठीक है। तो हम यूनेस्को को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यूनेस्को कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसका यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसको यूनाइटेड नेशन लिखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना को यहाँ पर या फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेशन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका जो फॉर्मेशन हुआ ये कब हुआ। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखिएगा 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है, HQ में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख देता हूँ, ठीक है। ये HQ यानी कि हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो आपने अक्सर पढ़ा होगा हेड क्वार्टर के बारे में। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है, पेरिस में है। कहाँ पर है, पेरिस में है।
ठीक है ना। कहाँ पर है भाई इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। किसकी? फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखना। और अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम बात करें कि जो यूनेस्को की सूची है, यूनेस्को की सूची में भारत के कितने साइटें इसमें शामिल हैं, ये कितने भारत के ऐसे विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में उनको सूचीबद्ध किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसानी से बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कितनी ऐसी साइटें हैं जिनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। एक बार आप देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कितनी ऐसी साइटें हैं जिनको शामिल कर लिया गया है, जिनको क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। तो भारत की टोटल जो साइटें हैं, ये टोटल साइटें हैं 40। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत के कितने विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में लिस्टेड हैं। तो 40 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को की सूची में लिस्टेड हैं। अब इन 32, 7, ठीक, और 1, ये एक छोटा सा आंकड़ा है जो आपको याद रखना है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? 32 तो सांस्कृतिक स्थल हैं हमारे, जो कल्चरल साइट हैं हमारी। 32 कैसी? कल्चरल साइट हैं, ठीक है ना। सांस्कृतिक विरासत है। कैसी विरासत है? सांस्कृतिक विरासत है, ध्यान रखना। कितनी है? 32, ठीक है। सेकंड, 7 हमारी क्या है? प्राकृतिक और प्राकृतिक है। 32 हमारी है प्राकृतिक स्थल। कैसे स्थल हैं? प्राकृतिक स्थल हैं, या प्राकृतिक विरासत इनको कहा जाता है, जो इसमें शामिल है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? एक है यहां पर मिश्रित। एक क्या है? मिश्रित है, ठीक है ना। एक क्या है? मिश्रित है। एक मिश्रित विरासत स्थल है, यानी कि ये हमारा कल्चरल पार्ट भी है और ये हमारा नेचुरल पार्ट भी है। बात समझ में आई या नहीं? तो एक को याद रखना है आपको। ये एक कौन सी है? तो कंचनजंगा का आपने नाम जरूर सुना होगा। किसका? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम कहते हैं, वो इसमें शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान वो इसमें शामिल है, ध्यान रखना। बात यहां तक क्लियर है या नहीं बताएंगे। तो आपसे टोटल संख्या यहां पर बन सकती है कि भाई टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या आप बता देंगे कि भाई 40 टोटल संख्या है। 40 में से 32 हमारी कल्चरल साइट हैं, ठीक है ना, जो सांस्कृतिक विरासत है, जिनसे हमारा कल्चरल जुड़ाव रहा है, कल्चरल हमारा इतिहास रहा है। 7 ऐसी हैं जो प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल है, जबकि एक हमारी मिश्रित है, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों उसमें आपको झलक दिखाई देगी। ठीक है, तो एक याद रखिएगा, एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। अभी हम सारी यानी कि 14 जो हमारी साइट्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कब कब इनको शामिल किया गया। बहुत आसान से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तो वो सभी चीजें हमें वहां पर समझनी है। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहां से आपसे पूछी जा सकती है। चलिएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसको शामिल किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में, तो ये थी अजंता की गुफाएं। ठीक है ना, अजंता की गुफाएं सबसे पहले इनको वहां पर शामिल किया गया था। हमारा जो क्या है, हमारा जो कल्चरल पार्ट है, ठीक है ना, तो ये अजंता की गुफाएं हैं, ध्यान रखना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये पड़ती हैं। और इनको कब शामिल किया गया था? 1983 में सबसे पहले इनको वहां पर शामिल किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिएगा, ठीक है ना। शुरुआत करना ही थोड़ा कठिन होता है, अगर एक बार आप चलना स्टार्ट कर दें तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की कौन सा वो स्थल है जो इसको यूनेस्को की सूची में सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया था, या भारत का एकमात्र या पहला कौन सा स्थल है जिसको यूनेस्को की सूची में हमने लिस्टेड किया था? तो वो है अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है ना, तो इनको 1983 में इनको शामिल किया गया था। बस इतना सा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये तो पहला कौन सा है? अजंता की गुफाएं कब? 1983 में। कहां पर है?
राज्य का नाम पूछा जा सकता है या फिर आपसे जगह का नाम पूछा जा सकता है, तो औरंगाबाद को याद रखना है। किसको? औरंगाबाद को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एलोरा की गुफाएं। ये भी कहां पर है? औरंगाबाद में ही है। इनको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है ना, कब? 1983 में भी इनको शामिल किया गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि भाई जो एलोरा की गुफाएं हैं इनको कब शामिल किया गया? 1983 में इनको शामिल किया गया था। एक आगरा का लाल किला है। आगरा का लाल किला आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। ये एक लाल किला हमारा रेड फोर्ट कहां पर है? ये दिल्ली में है, लेकिन ये आगरा वाला लाल किला है जिसको 1983 में शामिल किया गया था। इसको आपको कनेक्ट करना है। इसी के साथ साथ हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल जो आगरा में स्थित है, इसको भी 1983 में ही हमने शामिल किया था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है यहां से 3-4 जो हमारे स्टार्टिंग वाले हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब ये 4 चीजें यहां पर हो चुकी हैं। पहला है अजंता की गुफाएं, दूसरा है एलोरा की गुफाएं, एक है लाल किला। लाल किला जो कि आगरा में है। कहां पर है? आगरा में है। ठीक है, एक है आपका ताजमहल। ठीक है ना, ताजमहल ये कहां पर है? ये भी आगरा में ही है। ठीक है ना, इसको भी कब शामिल किया गया था? 1983 में इनको शामिल किया गया था। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे? अजंता एलोरा दोनों को याद रखना, दोनों औरंगाबाद में हैं। ठीक है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। आपके ध्यान होगा 1983 में कोई ऐसा इवेंट्स हुआ होगा जिसको आप कभी नहीं भूलते, तो आपको बिल्कुल याद होगा, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था पहली बार। उसी की खुशी में आप इसको याद कर सकते हैं कि हमने अजंता एलोरा, लाल किला और ताजमहल को किसमें एडजस्ट किया था? यूनेस्को की सूची में इसको यूनेस्को ने लिस्टेड कर लिया था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1983 में हमने कितने स्थलों को शामिल किया? तो 3 स्थलों को वहां पर 4 स्थलों को वहां पर शामिल किया था। तो ये भी क्वेश्चन वहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, चारों मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कोणार्क। आप सभी जानते हैं जो सूर्य का मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर जिसको कहा जाता है, नरदेव सिंह जो मरवंत थे इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। तो इसको कब सूचीबद्ध किया गया था? सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है इसको 1984 में, यानी कि 1 साल बाद उसको शामिल कर लिया गया था हमारी यूनेस्को की सूची में। ठीक है, चलिएगा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में, ये जो स्मारक हैं यहाँ पर इनको भी 1984 में ही शामिल कर लिया गया था। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इनको भी तब शामिल किया गया। तो 2 चीजें हैं, एक सूर्य कोणार्क मंदिर। ठीक है, कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो सूर्य का कोणार्क मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर, और आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आपका यहां पर हो जाएगा एक महाबलीपुरम स्मारक समूह, जो कि 1984 में इसको कहां पर? यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध कर लिया गया था। ठीक है, चलिएगा भाई नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको 1985 में, ठीक है ना, सॉरी वो काजीरंगा कंचनजंगा है वो, ठीक है, 1985 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके लिए आपको बता दूं, इसको सूचीबद्ध कब किया गया था? 1985 में इसको सूचीबद्ध कर लिया गया था। कब? 1985 में। कहां पर है? असम में है। काजीरंगा कहां पर है? असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों के दोनों याद रखना, दोनों ही असम में है। जो मानस है ये भी कहां पर है? ये भी आपका असम में ही स्थित है, ध्यान रखना। ये कहां पर है? ये भी आपका असम में ही स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपको क्या मिल जाएगा? 1985 असम यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है? राजस्थान में है। इसको भी कब शामिल किया गया? इसको भी 1985 में ही शामिल किया गया। यानी कि
आपको याद क्या करना है? काजीरंगा याद रखना है, आपको याद क्या रखना है? मानस याद रखना है, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है? केवलादेव याद रखना है। तो इन सभी को कब शामिल किया गया? इन सभी को शामिल किया गया है 1985 में। कब? 1985 में इनको शामिल कर लिया गया है। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं? तो 1985 में कितने? 3 शामिल हुए हैं। कितने शामिल हुए हैं? 3 शामिल हुए हैं 1985 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गोवा का चर्च और कॉन्वेंट। जो गोवा चर्च है इसको 1986 में शामिल कर लिया गया था हमारी यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में। तो आपको यहां से पूछा जा सकता है कि चर्च कॉन्वेंट कहां पर है, चर्च कॉन्वेंट कहां पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको इमेज के माध्यम से भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। 1986 में इसको शामिल वहां पर कर लिया गया था। खुजरा जो स्मारक समूह है, खुजराओं के जो मंदिर हैं कहां पर है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर में, ठीक है ना। इतना तो आप जानते ही हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जो बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे हैं मोस्टली वो तो जानते ही है भाई खुजराओं का जो मंदिर है ये कहां पर है। तो आपको बस सन याद रखना है। 1986 में इसको शामिल किया गया खुजराओं के जो मंदिर है इसको, ठीक है। कब? 1986 में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आपके लिए हम्पी के स्मारक है, यानी कि हम्पी के जो मंदिर है, हम्पी के जो गुफा मंदिर हैं, ये हम्पी कहां पर है? हम्पी नामक जो स्थल है ये कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर? ये कर्नाटक में पड़ता है भाई। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 1986 में भी इसको शामिल कर लिया गया था। कब? 1986 में भी इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। चलिएगा भाई फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का ये किला है, ठीक है ना। इसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था, इसको 1986 में ही शामिल किया गया। ये कहां पर है? अकबर का जो ये द्वारा स्थापित किया गया फतेहपुर सीकरी का किला, ठीक है। तो इसको अलाई दरवाजा भी वैसे जानते हैं इसको, सॉरी नहीं, ठीक है। इसको फतेहपुर सीकरी का किला ही हम कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये आगरा में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। कहां पर? आगरा में, ध्यान रखना, ठीक है। आगरा यूपी में, आप सभी जानते हैं। तो 1986 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट है पल्लव स्मारक है, ये पल्लव स्मारक, पल्लव स्मारक जिसको पत्तकल हम कहते हैं, पत्तकल, ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पड़क्कल इसको कहा जाता है अगर देखा जाए तो। ये ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा 1987 में, 1987 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में हमने शामिल किया था, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं हम पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन ये 1987 में इनको शामिल किया गया, जस्ट 4 साल के बाद। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। स्टार्टिंग के 4 आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? अजंता, एलोरा, आगरा का किला और ताजमहल। इनको 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है। तो ऑप्शन आपको वहां पर इसी प्रकार से मिलेंगे। आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से एलिफेंटा की गुफाओं को कब स्थापित किया गया, तो आपको 1983 देगा, ठीक है ना, 1985 देगा, 1987 देगा, 1988 देगा। तो ये क्वेश्चन वहां से आपके लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है महान जीवत चोल मंदिर कहां पर है? जो चोल महान जीवत मंदिर है ये ब्रदेश्वर तमिलनाडु में है। इसको भी 1987 में ही शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। 1987 में ही इसको शामिल वहां पर कर लिया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इस पर टिक करेंगे, इंपोर्टेंट पर टिक आप लगाइएगा, इसका सन पूछा जाता है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? ये सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये आपका कहां पर हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और इसको कब शामिल किया गया था? इसको भी 1987 में ही शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। 1987 में ही इसको शामिल कर लिया गया था। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। फूलों की घाटी, इंपोर्टेंट पर आप टिक कीजिएगा, इंपोर्टेंट में आप लिखना है फूलों की घाटी से क्वेश्चन बनता है कि नंदा देवी या फिर फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है इसको कब शामिल हमने यूनेस्को की सूची में किया है, ठीक है। तो इसको
1988 में इसको शामिल किया है। उत्तराखंड राज्य में ये पड़ता है, भारत। ठीक है ना, कहां पर? उत्तराखंड में, ध्यान रखना। नंदा देवी या फूलों की घाटी नेशनल पार्क जिसको कहा जाता है। सांची में बौद्ध स्मारक जो बनाया गया, ये सांची में बौद्ध स्मारक जो है इसको कहां पर स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है सांची मध्य प्रदेश में। 1989 में इसको शामिल किया गया। ध्यान रखना, सांची का बौद्ध स्मारक, बुद्धिस्ट स्मारक इसको कहते हैं। हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना, हुमायूं का मकबरा, इसको 1993 में स्थापित किया गया है। और ये कहां पर है भाई? ये हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीनपुर, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, 1993 में इसको स्थापित किया गया है हुमायूं का मकबरा। जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? ये हुमायूं का मकबरा ही है। ठीक है, तो मकबरे से आपका एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से हुमायूं का मकबरा कहां पर है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार और उसके स्मारक कहां पर है? 1993 महरौली, दक्षिणी दिल्ली में। ठीक है ना, जो कुतुब मीनार है ये कहां पर है भाई? ये 1993 में इनको शामिल किया गया, दिल्ली में ही स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, इन दोनों को कब शामिल किया गया? इन दोनों को शामिल किया गया है आपका 1993 में। भारत के पर्वतीय रेलवे, ठीक है, जो भारत की पर्वतीय रेलवे, हालांकि इसको कालका शिमला रेलवे भी कहा जाता है, कालका शिमला रेलवे भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें विभिन्न प्रकार से आप देखेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो फिर आपका दक्षिण भारत का रहा हो, चाहे फिर आपका वो उत्तर भारत का रहा हो। ठीक है, इनको कब शामिल किया गया? इनको शामिल किया गया 1999 में। कारगिल युद्ध इस समय हुआ था। कारगिल युद्ध से आप याद रखेंगे, कारगिल युद्ध में सामग्री पहुंचाने के लिए रेल की महत्वपूर्ण भूमिका से आप इसको ऐड कर लेना, जोड़ लेना, याद रख लेना। ये अपना एक माइंड ऑफ सेटअप होता है कि आप किसी चीज को कैसे याद रखते हैं। एक उस तरह की घटना आपको याद होनी चाहिए, उस घटना से कनेक्ट करके आप चीजों को याद रखेंगे तो लंबे समय तक वो याद रहने वाला है। बोध गया में बोधि मंदिर जो परिसर है इसको कब शामिल किया गया? 2002 में इसको शामिल किया गया, यानी कि 2002 में। और 2002 में मंदिरों पर हमले भारत में हुए थे। गुजरात कांड आप देख सकते हैं, गोधरा कांड जिसको हम कहते हैं, तो गोधरा कांड के समय में ही आप ध्यान रखिएगा इसको शामिल कर लिया गया था बोध गया को, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए, भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं? ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, इनको 2003 में शामिल किया गया। ठीक है ना, 2003 में इनको शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपके लिए यहां पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको हम विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2004 में, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है ना, जो कि मुंबई में स्थित है, 2004 में इसको शामिल कर लिया गया था। चलिए, चंपानेर या पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? चंपानेर या फिर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान जिसको हम कहते हैं, आर्कोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको कब शामिल किया गया? 2004 में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है ना, 2004 में। चलिएगा भाई, लाल किला परिसर जिसको रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, 2007 में इसको शामिल किया गया लाल किले को। इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट का टिक आपको यहां पर लगाना है। और रेड फोर्ट जो आपका आगरा का किला है उसको 1983 में शामिल किया गया, जबकि रेड फोर्ट को 2007 में शामिल किया गया, जो कि दिल्ली में है, वो आगरा में है। ठीक है, चलिए, जंतर मंतर जयपुर। ठीक है, जो ये जंतर मंतर है, ये जयपुर वाले जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपको वहां पर ये भी मिल सकता है। चलिए, पश्चिमी घाट, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो ना, ये पश्चिमी घाट वाला है। इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए गए, तो यूनेस्को ने इसको 2012 में शामिल कर लिया। कब? 2012 में इसको शामिल कर लिया। अब इसको कैसे आप याद रखें? कैसे आप इसको याद रखें? आपके ध्यान हो गए, एक अफवाह 2012 में उड़ी थी कि पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी।
ठीक है ना, सभी व्यक्ति मर जाएंगे, पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो इसके संरक्षण के लिए भारत व यूनेस्को ने कदम उठाए कि हम इसको बचाएंगे। तो ये पश्चिमी घाट है भारत का, जिसको बचाने के लिए कदम उठाया गया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के पहाड़ी किले, जो राजस्थान का पहाड़ी किला है, इसको 2013 में शामिल कर लिया गया था। कब? 2013 में इसको हमने शामिल किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट आपके लिए रानी की वाव। आपसे एक क्वेश्चन यहां पर मैं पूछूंगा, आपको बताना है कि रानी की जो वाव है ये एक बावड़ी है। रानी की वाव एक बावड़ी है, ध्यान रखना। रानी की वाव का जो फोटो है ये किस नोट पर है? ये किस नोट पर है बताइएगा, ये किस नोट पर है बताएंगे। ठीक है ना, ये रानी की वाव जो है ये 2014 में है, ध्यान रखना, पाटन गुजरात में। ठीक है ना, ये पाटन गुजरात में इसको स्थापित है, मतलब वहां पर ये है, इसको शामिल कर लिया गया था 2014 में, ध्यान रखना। कब? 2014 में इसको वहां पर शामिल किया था। यानी कि आपके ध्यान होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। ठीक है ना, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी से आपके ध्यान होगा नरेंद्र मोदी गुजरात के ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने वहां पर संरक्षण किया रानी की वाव का। चलिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसका भी संरक्षण किया गया, इसको भी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए। तो 2014 में ही इसको रानी की वाव के साथ, क्योंकि रानी को हिमालयों में जाने का शौक होगा, तो इसलिए इसके बचाने के लिए क्या किया गया, 2014 में हमने कुल्लू का भी संरक्षण किया, जो कि नेशनल पार्क वहां पर है, जिसको हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिएगा, नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल, इसको कब बचाया गया? तो नालंदा एक शिक्षा का केंद्र है। नालंदा क्या है? एक शिक्षा का केंद्र है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। और इसको 2016 में संरक्षण के लिए यूनेस्को की सूची में हमने शामिल किया। ठीक है ना, कब शामिल किया? 2016 में हमने इसको शामिल वहां पर किया है। ठीक है, एक नालंदा जो है ये शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपके लिए यहां पर ये है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना, क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, इसको 2016 में ही शामिल किया गया है। कब? 2016 में ही इसको शामिल किया गया। ठीक है ना, और ये हमारा एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है। कैसा? ये एकमात्र मिश्रित है, यानी कि ये प्राकृतिक भी है और ये सांस्कृतिक भी है। ये कैसा है? ये प्राकृतिक भी है और ये सांस्कृतिक भी है। ये प्राकृतिक भी है, ये सांस्कृतिक भी है, जिसको हमने यूनेस्को की सूची में शामिल किया है 2016 में। बात यहां तक क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट आपका ले कोब्रूसियर का स्थापत्य कला। ये ले कोब्रूसियर का स्थापत्य कला है। ठीक है ना, इसको 2016 में ही कंचनजंगा के साथ साथ नालंदा के साथ साथ हमने शामिल किया है। ठीक है ना, कंचनजंगा व नालंदा के साथ साथ हमने इसको भी वहां पर शामिल किया है, कि जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है। इस पर टिक लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर टिक लगाना है। अहमदाबाद जो शहर है, या कह सकते हैं यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला सबसे पहला शहर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का सबसे पहला शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है, क्योंकि जयपुर को अभी हम पढ़ेंगे 2019 में शामिल कर लिया गया था। तो पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। ठीक है, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखना। 2017 में इसको शामिल वहां पर किया गया है। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको अंसेबल को भी हमने ध्यान रखना है, 2018 में लिस्टेड किया है। कब? ये है 2018 में, जो कि मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको अंसेबल है। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिए नेक्स्ट है आपका जयपुर शहर। मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि भारत का कौन सा दूसरा शहर है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो ये जयपुर था। कौन सा? ये जयपुर शहर है जिसको यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध कर दिया गया था। चलिएगा भाई, रंपा मंदिर या जिसको रुदेश्वर मंदिर हम कहते हैं, काकतीय रुदेश्वर मंदिर, इसको कब शामिल किया गया? 2021 में इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखना ये मंदिर है, ये क्या है? मंदिर है। तो ऑप्शन आपको वहां पर ये भी देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से रंपा जो जगह है जिसको 2011 में हमने यूनेस्को की सूची में शामिल किया, ये क्या है? तो मैंने इसीलिए आपके यहाँ पर जो है इमेज उसको दिया है। तो ये एक मंदिर है, ठीक है। चलिएगा, और ये आपका विरासत स्थल, ऐतिहासिक स्थल आप इसको कह सकते हैं, धोलावीरा, ठीक है ना। ये ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास से इसका संबंध रहा है। गुजरात, कच्छ के गुजरात में ये शामिल है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो 2021 में कच्छ में इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है ना। कच्छ में ये पड़ता है, ये जगह भी आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट याद रखना इस चीज को। इंपोर्टेंट पर आप लिखेंगे भाई, इंपोर्टेंट पर टिक लगाना है, सभी बच्चों को टिक लगाकर रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से कैसे बन सकते थे वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। टोटल संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है ना। 32 कैसे हैं? 32 हैं कल्चरल साइट्स, कल्चरल साइट्स हैं। 7 कैसी है? 7 नेचुरल साइट हैं। एक कैसा है? एक मिस है, एक मिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा, एक मिक्स्ड साइट है, यानी कि आप कह सकते हैं मिश्रित साइट है, ठीक है। चलिएगा, तो ये यहां पर क्वेश्चन आपको बन सकता है। यूनेस्को के बारे में हमने चर्चा की, 16 नवंबर 1949 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना। और 1949 में, ठीक है, इसको याद रखना, 1949 16 नवंबर स्थापना इसकी हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, जो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है ना। अध्यक्ष भी आप लिख लें, अध्यक्ष भी आप लिख लें, तो आंद्रे ओजोले इसके अध्यक्ष हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।